प्रियंका जी, आज एक अत्यंत गंभीर विषय जो आस्था से भी जुड़ा है, भक्ति से भी जुड़ा है और प्रभु राम को दिए जा रहे भाजपाई धोखे से भी जुड़ा है, उसे लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं बगैर किसी विलंब के उन्हें अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगी। आदरणीय प्रियंका जी। जी, ये राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो ज़मीनें खरीदी गई हैं इस विषय में है। आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो सुरजेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे, इससे स्पष्ट है कि 3 चीज़ें हुई हैं। एक, दलितों की ज़मीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ ज़मीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें एक उदाहरण है जिससे ये बहुत स्पष्ट तरह से सामने आती है ये बात। एक ज़मीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी। उन्होंने 2021 में उस ज़मीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को। वो 8 करोड़ के लिए बेची वो ज़मीन। किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। ठीक है, तो जो दूसरी 12,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है वो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं। 19 मिनट बाद, इस सेल डीड में, जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है जिसके ज़रिए वो खरीद रहे हैं ज़मीन, उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघचालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन हैं? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं। तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की ज़मीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है? अच्छा, गवाह आपके कौन है? आरएसएस के सरसंघचालक और राम मंदिर के ट्रस्टी साहब। और दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर साहब। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, या कल कहा था, कि जांच को नियुक्त कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है? जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर यह जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। और ये तो एक ही मिसाल है। सुरजेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे
लेकिन वहां पे कितनी जमीन है, कितने हजारों का घोटाला किया गया है, नहीं मालूम। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा, नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो एक बहुत गंभीर बात है, इसीलिए हम यहाँ हैं। और मैं चाहती हूँ कि सुरजेवाला जी इस पे थोड़ा सा इलेबोरेट करें। शुक्रिया प्रियंका जी। प्रियंका जी ने जो उदाहरण दिया साथियों, ये अपने आप में राम नाम के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर और भाजपाई नेता कैसे लूट कर रहे हैं, ये उसका जीता जागता सबूत है। 15 नवंबर 2017 को 2.3 हेक्टेयर जमीन 2 करोड़ रुपए में बेची गई। उसका रजिस्टर्ड सेल डीड हमारे पास है, प्रियंका जी की तरफ से हम आपको भेज रहे हैं। ये वो सेल डीड है। इस जमीन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, वो भी कहां? राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन, जिला। उसका रजिस्टर्ड सेल डीड हमारे पास है, प्रियंका जी की तरफ से। क्योंकि ये जमीन निजी ही नहीं है, ये वो एफआईआर है जो हम आपको भेज रहे हैं। तो ये जमीन बेची ही नहीं जाती। वो भी कहां? राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन, जिला अयोध्या में 22 अप्रैल 2018 को, कि ये जमीन बेची ही नहीं जा सकती क्योंकि ये जमीन निजी ही नहीं है। ये वो एफआईआर है जो हम आपको भेज रहे हैं। तो ये जमीन बेची ही नहीं जा सकती थी, और बाकायदा यूपी पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है। 18 मार्च 2021 को, जैसा प्रियंका जी ने बताया, इस जमीन का आधा भूभाग जो 10,370 वर्ग मीटर है, खरीदने वालों ने, जिन पर एफआईआर दर्ज है कि आप ये बेच ही नहीं सकते, उन्होंने 8 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को टिका दिया। ये वो सेल डीड है, इसकी कॉपी भी हम आपको भेज रहे हैं। इस पर बाकायदा चंपत राय जी ने राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी। चंपत राय जी जो आरएसएस के पूर्व लीडर हैं, और मोदी जी ने जिन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का सचिव बनाया है। और इस सेल